Assembly polls in 5 states from February 10 and some latest news about COVID-19। दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ असेंबली इलेक्शंस के बारे में जो अभी 5 स्टेट्स में होने वाले हैं। और मैं आपको उन 5 स्टेट्स के नाम भी लेने वाला हूँ जो कि है यूपी, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और इवन आप एक कह सकते हो पंजाब। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 5 राज्यों के इलेक्शंस अभी हाल ही में होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट यानी कोविड-19 के बारे में भी विशेष बात करने वाला हूँ। तो आइए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले हैं और जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं भी करते हैं, वो भी इस खास इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें। जो कि देखिए, ये सब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी या फिर अदर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें आपको ये टॉपिक्स काफ़ी बेनिफिट यानी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आइए मैं इस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको बात करूँ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है ईसीआई। ईसीआई का ये फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये हाल ही में जैसे कि सैटरडे को न्यूज़ आया था। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यहाँ पर पोलिंग जो है होने वाले हैं। और देखिए, ये डेट जो है स्टार्ट हो जाएँगे आपके फरवरी 10 से लेकर के मार्च 7 तक। और यहाँ तक देखा जाए तो ये इन डेट्स के बीच में मतलब आप कह सकते हो 10 फरवरी से लेकर के मार्च 7 तक सारे इलेक्शन एक तरह से हो जाने हैं। और देखिए, यहाँ पर जितने भी हैं आप कह सकते हो, मैं आपको बता दूँ कि यूपी में यहाँ पर 7 फेज़ में इलेक्शंस होने हैं। तो आइए इस पर हम और भी कुछ विशेष चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपी में यहाँ पर 7 फेज़ में इलेक्शन होने वाले हैं। एक जैसे कि स्टार्टिंग है 10 फरवरी से 14, उसके बाद 20 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 27 फरवरी, उसके बाद 3 है और 7 मार्च है। तो आप गिन लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 फेजेज़ जो हैं यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। और टोटल सीट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये टोटल सीट्स जो हैं 403 हैं। और बहुमत की अगर हम बात करें, जो मेजॉरिटी जिसे कि आप इंग्लिश में बोलते हो, वो है 202। आइए बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड जैसा कि देखा जाए तो यहाँ पर जो पोलिंग है 14 फरवरी को होने वाले हैं। और जहाँ तक सीट की बात करी जाए दोस्तों, तो ये है 70। और बहुमत यानी मेजॉरिटी की बात करें तो ये है 36। आइए बात करते हैं अब मणिपुर के बारे में, जिसका पोलिंग है, जिसका आप कह सकते हो इलेक्शन जो है 27 फरवरी और 3 मार्च को है। और सीट्स की अगर आप बात करोगे तो ये टोटल 60 सीट है और यहाँ पर बहुमत जो है 31 है। पंजाब की अगर आप बात करोगे तो ये 14 फरवरी को यहाँ पर इलेक्शंस होने हैं, जो पोलिंग होगी वो 14 फरवरी को। और टोटल सीटें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 117 सीट है और बहुमत की अगर आप बात करोगे तो ये 59 मेजॉरिटी लेकर के आता है। अगर आप गोवा की बात करोगे तो ये यहाँ पर भी जो पोलिंग होने वाले हैं वो 14 फरवरी को होने वाले हैं और यहाँ पर जो सीट है वो है 40 सीट्स। और बहुमत यानी मेजॉरिटी की बात करोगे तो यहाँ पर 21 है। और देखिए, नतीजे की अगर आप बात करोगे तो 10 मार्च को ये नतीजे आ जाएंगे। तो पता चल जाएगा कि आखिर किनको यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इन राज्यों का, वो 10 मार्च को यहाँ पर रिजल्ट आ जाने हैं। और जैसा कि आप जानते हो उत्तर प्रदेश में सीटें ज़्यादा हैं और लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट भी यहीं से आता है। तो आप देख लीजिए, 403 सीट्स हैं और बहुमत की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी 202 है। तो आइए इस पर हम और कुछ विशेष चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 5 स्टेट्स में इस साल इलेक्शंस होने हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 403 असेंबली सीट्स, जो कि यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश का। और इस फुल स्ट्रेंथ के साथ ये सीटें आएँगी और लीडर्स जो है टारगेट कर रही हैं ईच पॉलिटिकल पार्टी की। जो अभी देखा जाए तो अभी जो सभी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा चर्चा यहाँ पर यूपी की ही हो रही है। आइए इस पर और भी कुछ विशेष चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर ट्वीट में देख सकते हो, ये ट्वीट है इलेक्शंस डॉट इन का, इलेक्शंस इन इंडिया। जैसा कि ये ट्वीट आया और यहाँ पर लिखा गया 2022 असेंबली इलेक्शंस डेट्स फॉर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर एंड गोवा टू बी अनाउंस्ड एट 3:30 PM टुडे। तो ये न्यूज़ आया सैटरडे को। और आप लोग जानते हो ये जो न्यूज़ था बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। और 3:30 PM पर ये देखा जाए तो ये न्यूज़ आया। आइए इस पर और कुछ बातें हम करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोग से यहाँ पर क्वेश्चन करना
चाहूँगा, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो उनसे मैं ये खास क्वेश्चंस करना पसंद करूँगा कि जैसे हु वाज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका जो आंसर है वो है सुकुमार सेन। तो इसका आंसर को आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर 2 एडिशनल कमिश्नर्स वेयर अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा 1989 है। तो इस दोनों का आंसर को आप नोट कर लें। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए, ना कोई रोड शो होने वाला है, ना कोई पद यात्रा होने वाले हैं, ना कोई साइकिलिंग या फिर ना कोई बैक रैलीज होंगे। मतलब कह सकते हो जो रैलीज में ये सब रोड शो होते हैं, पद यात्राज होते हैं, साइकिलिंग होते हैं, बाइक होते हैं, तो इन सभी को आप कह सकते हो 15 जनवरी तक रोक दिया गया है। जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना के केसेस जो है अभी बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर रैलीज में जो रोड शोज, बाइक, साइकिलिंग जो है इनको रोक दिया है। और यहाँ पर टोटली एक तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ा होगा, जो लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट का सिस्टमैटिक्स वर्क्स जो होती हैं वो फॉलो होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पर कोरोना चल रही है, तो कोरोना अगर चल रही है तो वहाँ पर कोई लोग रोड शो ना करें, पदयात्रा ना करें, वहाँ पर पुलिस जो है अपना काम करेंगी, और जो आर्टिकल्स है उसको फॉलो किया जाएगा, जो भी प्रोविजंस है उसको एक तरह से लागू किया जाएगा और उसको फॉलो किया जाएगा। मतलब जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसी का मतलब होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एमसीसी करते हो। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसा कि कोविड-19 का इफ़ेक्ट अभी चल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर इयान जेन्स, अ वायरोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, तो इन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन बिकम्स नेचर्स ऑन वैक्सीन। तो इन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया कि ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करेगा। तो जैसा देखा जाए तो ये फ्लू ओमिक्रॉन डज़ नॉट पोज़ एनी डेंजर्स टू हेल्दी एंड फिट पीपल। देखा जाए तो अगर कोई लोग जो हेल्दी हैं या फिर फिट हैं, उनको ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और ये टोटली नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करेगा। एक वर्ड है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोमोरबोडिटीज। इसका मतलब होता है कि जो लोग पहले से ही बीमारी का शिकार हों, तो ये खतरा बस उसी पर मंडरा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप कोई भी डिजीज़ से बचना चाहोगे तो आप यहाँ पर फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हो और हेल्दी डाइट्स ले सकते हो, और आप यहाँ पर डिटीज से आप छुटकारा पा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी इसका मीनिंग बता रखा। तो इसका मीनिंग मैंने बता दिया कि जो पहले से भी बीमार हैं, तो उन पे ये खतरा सबसे ज़्यादा डगमगाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा पीटीआई। जैसा देखा जाए प्रिंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर प्रदीप यहाँ पर अवाटे का कहना है कि दैट सर्विलेंस ऑफिसर सेड वी होप दिस ट्रेंड कंटिन्यूज। तो यहाँ पर ये ट्रेंड जो है वायरस का भी कंटिन्यू रहेगा। इफ़ दिस हैपेंस ओमिक्रॉन विल एक्ट एज नेचुरल वैक्सीन। देखा जा रहा है तो ओमिक्रॉन को एक तरह से नेचुरल वैक्सीनेशन के तौर पर माना जा रहा है, एंड मे हेल्प इन कोविड-19 प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन एंडिंग स्टेज। तो हो सकता है कि ये एक तरह से एंडिंग स्टेज, मतलब टोटली कोविड को ये ख़त्म कर दे। और आइए इस पर हम कुछ और विषय चर्चा करें। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, व्हेन विल ओमिक्रॉन वेव पीक इन इंडिया? तो जैसे देखा जाए तो ये पीक जो है कब ये एंड हो सकता है? तो वैसे देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो फरवरी है, तो ये आते-आते यहाँ पर ये इसको एंड हो सकता है। मतलब फरवरी के मिड या मार्च के मिड में ये कोविड-19 का एक तरह से पीक आ जाएगा। और जैसा देखा जाए तो यूएस बेस्ड हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है, एडिंग दैट हाउएवर द सेवेरिटी ऑफ द वेरिएंट विल बी लेस दिस टाइम इन दिस कंट्री देन डेल्टा वेरिएंट। तो यहाँ पर जो खतरा है इस वेरिएंट का, वो डेल्टा वेरिएंट से काफ़ी कम है। और यहाँ पर देखिए डॉक्टर क्रिस्टोफर मुरे, यानी डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन, IHME, तो यहाँ पर देखा जाए तो साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सेट, ये कहते हैं कि यू आर एंटरिंग द ओमिक्रॉन वेव। अभी आप ओमिक्रॉन वेव में इंटर कर चुके हो, एज मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर, एंड वी एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी मोर केसेस पर डे।
तो देखा जाए तो पर डे यहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा केसेस अभी आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी प्रतिदिन 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं करंटली। ये बात मैं कर रहा हूँ करंटली, और ये केसेस अभी राइज़ होते हुए दिखेंगे। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये कितना भी जा सकता है। लेकिन अचानक से देखा जाए तो ये फरवरी आते-आते यहाँ पर पीक आ सकती है, या फिर इवन आप कह सकते हो फरवरी भी यहाँ पर जा सकता है, और मार्च आते तो 100% ये कम होगा ही होगा। तो ये थी बातें इलेक्शंस एंड कोविड-19 के बारे में। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।